हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ लर्न एंड ग्रो पैसा। आज हम आपके सामने एक बेहद ही खास वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम एक बात करेंगे सेक्टर के एक स्टॉक की जिसमें आजकल बहुत ज़्यादा तहलका मचा हुआ है। गवर्नमेंट भी बहुत अग्रेसिव है इस सेक्टर को पुश करने के लिए और बहुत सारे रिकंस्ट्रक्शन प्लान इस सेक्टर को और बेनिफिट बहुत सारे सेक्टर को मिले हैं। पिछले 2 साल में इस सेक्टर ने काफ़ी अच्छी रैली दिखाई है और अभी भी इनका रन अप बहुत बचा है। शुगर सेक्टर हमने हमेशा देखा है, ये सेक्टर हमेशा दबाव में रहा है। इनमें अच्छी मार्जिन्स नहीं थी, इतने अच्छे प्रॉफिट्स नहीं थे। अधिकतर शुगर की जितनी भी कंपनियां थी या तो वो बहुत सारे डेट लेके आती थी या फिर उनकी प्रॉफिट इतने अच्छे नहीं हो पाते थे। नेट में वो अपना पैसा लगाते थे अपनी प्रोडक्शन ऑफ शुगर में। तो लास्ट 2 सालों में ऐसा क्या हुआ जो इतनी टर्न अराउंड स्टोरी बन गई पूरे कंप्लीट सेक्टर में, और हमने कई बार देखा है कई दिग्गज कंपनियां शुगर की वो भागी हैं। तो टर्न अराउंड स्टोरी ये हुई, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने जो शुगर के बेस प्राइस थे वो फिक्स करे, बहुत सारे सपोर्ट दिया पूरे कंप्लीट सेक्टर को, बहुत सारा कैपिटल इन्फ्यूज़ किया। प्लस उसके साथ जो बहुत ही अच्छी बात हुई जो कि टर्न अराउंड स्टोरी बनी इस सेक्टर के लिए, वो था इथेनॉल की ब्लेंडिंग, जो कि हमारे यूज़ कर सकते हैं हम अपने ऑयल कंपनीज़ में, इंडियन ऑयल और ये सब। तो ये बहुत ही खास बात थी और उसी से खास एक कंपनी है श्री रेणुका शुगर, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं ये कंपनी क्या करती है, इसका प्रोडक्ट कौन सा है, कहाँ कहाँ से इसका रेवेन्यू आता है। तो मैं स्क्रीनर्स पे आ गया हूँ। तो इसके साथ साथ कंपनी क्या क्या करती है। पावर जनरेशन, द कंपनी हैज़ द कैपेसिटी प्रोडक्शन ऑफ 567 million kilowatt hours of power, and 49% of the which the capacity is consumed within the plant, and remaining power is sold to the state electricity grid, most of the co-generation of process। so आप देख सकते हैं कंपनी कितनी सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ अपने कदम बढ़ा चुकी है। अपने खुद से ही प्लांट से पावर जनरेट करती है, उसी से ही प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है और बची हुई उससे रेवेन्यू भी कमाती है। इसके साथ साथ जो अदर इसकी सोर्स ऑफ इनकम है वो कि इथेनॉल है। मैं इसके डिटेल में आपके बाद में लेकर आऊँगा। इथेनॉल ये इतना क्यों खास है मैं आपको भी बताऊँगा। सो कंपनी distilleries manufacture a portable grade alcohols and fuel grade ethanols that can be blended with the petrol and has the production capacity of 730 kiloliters per day. It is also provide a turnkey distillery ethanol and certain sugar process equipment and the biofuel plants solution through its subsidiary KBK Chemical Engineering। अब इसका रेवेन्यू देखते हैं हम कहाँ से आता है। अभी 2021 में 80% रेवेन्यू इनका शुगर से आता है, क्योंकि ये इनकी मेन कोर बिजनेस इनका शुगर का है। और जो कि 2018 में 93% रेवेन्यू उनका शुगर से आता था। और उसके साथ साथ इथेनॉल से 2018 में इनका 5% का रेवेन्यू आता था और अब इनका वो जो कि बढ़ के 11% हो गया है, जो कि यही इस पूरे सेक्टर की टर्न अराउंड स्टोरी है। इसके साथ साथ जैसे अदर बाय प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे पावर हो गया, और बाय प्रोडक्ट होता है शुगर निकालने के बाद उसे भी बेच के दे मेक सम मनी। सो दैट इज़ वेरी डिफरेंट एंड वेरी स्मॉल। सो दैट इज़ कमवेयर अराउंड 9% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। इसके साथ साथ हम जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें यहाँ पे नोटिस करनी है, एक तो बर्विंग्स। हमारी रिसेंटली अदानी विल्मर का तो सबने ही नाम सुना है। तो विल्मर ने काफ़ी अच्छी कैपिटल इन्फ्यूज़ की थी हमारे पिछले साल, और एक काफ़ी अच्छा स्टेक एक्वायर किया था श्री रेणुका शुगर में। और उसके साथ साथ इन्होंने 2021 में गोकैक शुगर नाम की एक कंपनी थी, उसे अपनी सब्सिडरी कंपनी को फुल्ली मर्ज कर लिया था और इसकी सब्सिडरी पार्ट बन गई थी। और इनके फ्यूचर प्लान्स जो कि सबसे ज़्यादा ल्यूक्रेटिव हैं सारी शुगर कंपनीज़ में, जो कि ये अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं डबल, ऑलमोस्ट डबल की कैपेसिटी से। तो करेंटली ये 720 किलोलीटर पर डे इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इनका टारगेट है 1400 किलोलीटर पर डे प्रोड्यूस करने का। मार्केट कैपिटल 13,000 करोड़ के आसपास की है। करंट प्राइस 62 का है। इसका ऑल टाइम हाई 64 का है और ऑल टाइम लो 24 रुपये 4 पैसे 40 पैसे का है। रोस इसकी 6.23 है। इक्विटी कैपिटल 213 करोड़ की है। डेट इतना है 5,234 करोड़।
और रिज़र्व है माइनस के 821 करोड़। लिए हम इसकी सेल्स देखते हैं 2015 से। सेल्स इसकी 10,000 करोड़, फिर थोड़ी कम हुई, लगभग 9-10 हज़ार करोड़ के आसपास रही। फिर 2018 में 6,000 करोड़, फिर 4,000 करोड़। कोविड का टाइम था, यहाँ पे सेल्स कम हुई। फिर यहाँ पे धीरे धीरे अभी सेल्स बढ़ रही है और टाइम टिल नाउ तक अभी हमारी सेल हो चुकी है 7,554 करोड़। इसके साथ साथ इसके एक्सपेंस भी बढ़ रहे हैं और इसके हम वो देखते हैं प्रॉफिट मार्जिन 10-6-7, जो कि ऑलमोस्ट ठीक ठीक है। 10-6-7 शुगर सेक्टर की कम होती है। यू कैन नॉट कंपेयर द शुगर सेक्टर विद IT सेक्टर। तो नेट प्रॉफिट इनका अभी तो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, बट सून जल्दी आ जानी चाहिए। इसके साथ साथ हमारे जो शेयर कैपिटल है वो कुछ रिड्यूस हुआ है 2021 में, जो कि अच्छी बात है, एक पॉजिटिव चीज़ है। इस रोस इसका पॉजिटिव हुआ है अभी कुछ सालों में ही 6% का। प्रमोटर की होल्डिंग हमारी 58 से बढ़ के 2020 के आसपास सितंबर में बढ़ी है इनकी प्रमोटर होल्डिंग, और अभी लगभग 63% के आसपास है। हमारे FIs का भी इसमें पैसा लगा हुआ है लगभग 2.66%, जिसमें से कि मेजर स्टेक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का। DIs का भी स्टेक लगा है लगभग 9.68%, जिसमें से कि मेजर स्टेक है ICICI बैंक का। और हमारी रेस्ट पब्लिक होल्डिंग है 25.13, जिसमें कि हमारे HNI और बिग इन्वेस्टर्स भी शामिल होते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसकी हम प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। सो ये अभी रिसेंट की प्रेजेंटेशन है श्री रेणुका शुगर की। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या बढ़िया चीज़ें हैं। तो हु आर वी? सो वन ऑफ द लार्जेस्ट शुगर एंड ग्रीन एनर्जी एथेनॉल रिन्यूएबल पावर प्रोड्यूसर इन इंडिया, लीडर इन ब्रांडेड शुगर सेगमेंट इन द कंट्री, ओनली शुगर रिफाइनर इन इंडिया, operation in sugar rich belt of South and West India, enriching stable cane supply, listed in both companies. पावर जनरेशन से आता है, इथेनॉल प्रोडक्शन से आता है। उनका जो इनका मेन धंधा है वो है शुगर प्रोडक्शन का, उससे भी आता है। तो इसके साथ साथ इनका जो हमारा ये जो मेन एरिया पे जहाँ पे इनका प्लांट्स लगे हैं वो एक तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, और इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल है, जो कि इन्होंने बताया। तो आ गए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसमें हम बड़े इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स जो कंपनी ने बताए हैं, वो ऑलरेडी 570 किलोलीटर पर डे से इंक्रीज़ उन्होंने किया है और अचीव कर पाए हैं 720 किलोलीटर पर डे इथेनॉल प्रोडक्शन का। और जो कि 2022 के एंड में इनका जो प्लान है वो डबल करने का है 720 किलोलीटर पर डे से लेके 1400 किलोलीटर पर डे बाय दी दिसंबर 22 एंड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, जिसकी वजह से ही हम यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे हैं। तो आप रोड मैप भी देखें इनका 2016 से ओवर द टाइम इन्होंने इथेनॉल प्रोडक्शन और ब्लेंडिंग उसका ओवर द टाइम इंक्रीज ही किया है, टुगेदर विद द सेल्स एंड द एक्सपेंशन ऑफ शुगर प्रोडक्शन। और आप कुछ और भी डिटेल्स हैं, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम जल्दी से आ जाते हैं अमेज़ॉन पे। अमेज़ॉन में आप देख सकते हैं मधुर ब्रांड हमारा है, सबने सुना ही होगा। तो मधुर ब्रांड नाम से इनकी जो इनका खुद का ब्रांड है उस नाम से शुगर आती है। और इसके साथ साथ जो अदानी शुगर आती है फॉर्च्यून के नाम से, उसका भी जो शुगर मिलती है इनको, वो श्री रेणुका शुगर से ही आती है। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। अगर आप गौर से देखेंगे तो आप देखिए दिखी है उसकी जो शुगर है वो आ रही है श्री रेणुका शुगर। तो एक तो ये सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है इस कंपनी के लिए कि उसके साथ एक बहुत बड़ा ब्रांड फॉर्च्यून जुड़ा हुआ है, जो कि दिग्गज कंपनी है अदानीज की। पहली तो ये, और दूसरी जो सबसे पॉजिटिव बात है, इनका जो इथेनॉल का कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए ही गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पुश कर रही है कि हम 2025 तक ऑलमोस्ट 20% के टारगेट अचीव कर सकें पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल ब्लेंडिंग के। इसलिए ही सारी जितनी भी शुगर कंपनियां आगे आने वाले 4 से 5 साल का नज़रिया रख के इतने अपने पैसे लगा रही हैं और इतना एक्सपेंशन कर रही हैं इथेनॉल में। इसके साथ साथ क्योंकि जैसे मैंने बोला शुगर सेक्टर 2 साल में बहुत ही टर्न अराउंड स्टोरी बना है, और ये 2 दिन पहले का ही डेटा है जिसमें से कि इंडिया ना कि
पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ऑफ शुगर बन चुका है। उसके साथ साथ ये सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वर्ल्ड का शुगर सप्लाई में। आप थोड़े से स्टैटिस्टिक दे सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थी, 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है। तो आप ये भी देख सकते हैं इसका ओवर द टाइम इंक्रीज ही हो रहा है। प्लस इसके साथ साथ आइए जल्दी से हम इसके चार्ट पे देख लेते हैं। चार्ट पे क्या क्या खास है। सबसे पहले तो हम इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखते हैं क्या है चार्ट में। आप सबसे पहले देखिए 2010 में स्टॉक का ऑल टाइम हाई लगभग आप मान के चलिए 120-125 के आसपास है। और 2020 20-21 से जैसे मैंने बोला पूरी शुगर सेक्टर की टर्न अराउंड स्टोरी बनी है। पहले सैनिटाइज़र बनाने के काम आता था इथेनॉल, और अब उसके साथ साथ सैनिटाइज़र के साथ साथ अब ये पेट्रोल के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग के भी काम आएगा। तो अभी स्टॉक के चार्ट में ऐसा क्या खास हो रहा है। सबसे पहले तो स्टॉक ऑलमोस्ट हायर लोज बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। अल्टीमेट टारगेट हम लोग सोच सकते हैं कि 120-125 के आसपास आएगा, मगर क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है पिछले साल में, तो हम थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, जंप नहीं करेंगे और थोड़ा सा अच्छी क्लोजिंग देगा, तभी हम स्टॉक को अपनी नज़रों में रखेंगे। और आपने जैसे कि देखा ये 60 रुपये से लेके 64 रुपये का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका रेजिस्टेंस है। ये मैं पूरा दिखाता हूँ। अब आप देखिएगा यहाँ से स्टॉक कितनी बार पूरे जोन में आया है और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। अब पूरा देखिएगा, एक बार, दो बार, यहाँ पे फिर टच किया, फिर नीचे चला गया, फिर टच किया इस जोन से, फिर फॉल हो गया, कितनी बार। अब लास्ट पूरे हफ्ते में क्या हुआ है, ये इस रेजिस्टेंस के ये जो पूरा रेंज है, रेजिस्टेंस का रेंज है, वहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। अब इम्पॉर्टेंट क्या होगा, ये रेजिस्टेंस के ऊपर निकले, मतलब कि 64 रुपये के आसपास हम ले लेते हैं फॉर अ सेफर साइज। 64 रुपये के अगर ऊपर निकले फिर उसके बाद रीटेस्ट करे, तो हम इसको अपनी रडार में रख सकते हैं 75 रुपये और 63 रुपये के टारगेट के लिए। चलिए अपने टारगेट्स को डबल वेरीफाई कर लेते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के। तो हम लगाते हैं फिबोनाची अपनी और देखते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। रेजिस्टेंस और सपोर्ट लगाए हैं, ऑलमोस्ट उसके आसपास ही है, तो घबराना नहीं है। तो हमें यही टारगेट और यही जो मैंने लाइन बनाई हुई है 51 का नीचे साइड पे सपोर्ट है, और अल्टीमेट सपोर्ट हमारा 39-40 के आसपास है। तो अभी हमें रश नहीं करना है। 61 के पास एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, हमें वेट करना है कि वीकली क्लोजिंग 64 के ऊपर आ जाए, फिर हम अपने नेक्स्ट टारगेट 75, 83 और इसके ऊपर 99 और 125 के टारगेट के लिए हम अपनी नज़र में रख सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे वॉल्यूम्स देखिए, मैं आपको वॉल्यूम्स दिखाता हूँ कितनी शानदार वॉल्यूम्स आई हैं। और इससे पहले कहीं कभी आई हैं, कभी आप वॉल्यूम्स देखना, इससे पहले वॉल्यूम्स देखिए ज़रा, कब आई हैं इतनी अच्छी वॉल्यूम। इतनी वॉल्यूम्स कभी नहीं आई हैं, आपको दिखेंगी नहीं, कितने टाइम का चार्ट देख लें। तो वॉल्यूम्स बहुत अच्छी है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है प्राइस एक्शन में। तो हमें वो वॉल्यूम को भी नज़रअंदाज नहीं करना है। तो दोस्तों इसके साथ साथ और क्या खास बात हो रही है इस स्टॉक के चार्ट में, अगर आप देखेंगे ये राउंडिंग बॉटम बनाया है इसने अप्रैल 2021, 21 अप्रैल 2022 से लेके और अभी ये, और इस टाइम पे ये उस राउंडिंग बॉटम के ब्रेकआउट पे है। तो राउंडिंग बॉटम मेरा वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न है टेक्निकल एनालिसिस में। तो हमें कुछ एक टेक अवेज हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो रश नहीं करना है, 64 के ऊपर वीकली क्लोजिंग देने पर ही स्टॉक को अपनी नज़रों में रखना है, जो कि हमारा नीचे साइड पे 60 का स्टॉप लॉस होगा, और लॉन्ग टर्म के लिए हम 51 के आसपास का और 39 के आसपास का जो लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं उसे रख सकते हैं। और इसके अप साइड के हाईएस्ट अल्टीमेट टारगेट होंगे 120-122 के आसपास का। तो आप ये
शुगर सेक्टर और ये कंपनी श्री रेणुका शुगर अपनी रडार में रख सकते हैं। अगर आप इसके साथ साथ आप चाहते हैं, इसके साथ साथ मेरे एक और फेवरेट कंपनी है, इसे देने का रीज़न मेरे दो थे। सबसे पहले तो इनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है इथेनॉल की। दूसरी, इसके पीछे बहुत बड़ा नाम लगा हुआ है अदानी विल्मर का, जो कि मैंने आपको दिखाया भी फॉर्च्यून शुगर में। आप देख सकते हैं जो शुगर सप्लाई होती है वो श्री रेणुका शुगर से सप्लाई होती है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न थे, इसलिए मैंने श्री रेणुका शुगर लिया है। इसके साथ साथ मेरी और भी इसकी पीयर कंपनी जो कि फेवरेट है, जो कि हो गया द्वारकेश शुगर। अगर आप चाहते हैं कि मैं उन पे भी वीडियोस बनाऊं तो अपना कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। जो नॉलेज अगर आपको लगा है, आपको पसंद आई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। क्योंकि बहुत गैप हो जाता है, क्योंकि मोटिवेशन इतनी मिल नहीं पाती और हम लोग नहीं टाइम दे पाते वीडियो कंटेंट बनाने में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए और उसको प्लीज़ शेयर कीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ेगा। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, हम मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।